Hello friends, you are with Tech Talk with Lalitesh YouTube चैनल एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मित्सुबिशी पीएलसी में GX2 सॉफ्टवेयर में हम काउंटर्स कैसे यूज करते हैं। और बेसिकली काउंटर का जो पर्पज होता है वो बेसिकली पल्सेस को काउंट करने के लिए होता है। अगर कोई भी चीज़ काउंट कराना है, प्रोडक्ट्स काउंट कराने हैं इंडस्ट्री में, तो उसके लिए यूज करते हैं। प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बताया था टाइमर्स कैसे यूज करते हैं, एंड आज मैं आपको बताऊंगा काउंटर्स कैसे यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर सकते हैं एंड बाकी वीडियोस को लाइक जरूर करें। सो नाउ टाइमर के काउंटर्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जो ये वर्क्स, आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नाउ ये मैंने यहाँ से GX सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, इजीली आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही ये ओपन होगा तो आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, प्रोजेक्ट में गए न्यू, और यहाँ से आप एक सीरीज ले सकते हैं जिस सीरीज पे आपको काम करना है। सो FX सीरीज मैंने सेलेक्ट कर रखा है। देन टाइप ऑफ CPU आप कई सारे आते ले सकते हैं, तो मैं बाय डिफॉल्ट FX2 एंड C पे काम कर रहा हूँ। एंड ओके करेंगे तो एक नई फाइल आपकी क्रिएट होगी। देन आप अपना काउंटर्स एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो काउंटर का पर्पज होता है काउंटिंग के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको मैनुअल से दिखाता हूँ कौन कौन से काउंटर आते हैं। तो अगर यहाँ पर अवेलेबल डिवाइसेस में अगर देखा जाए तो काउंटर कितने होते हैं, तो FX0S में जनरल 16 बिट के आप काउंटर होते हैं 14, एंड लैच 16 बिट के जो है दो काउंटर होते हैं। बाकी जनरल बाई डायरेक्शनल एंड लैच बाई डायरेक्शनल काउंटर नहीं होते 32 बिट के, यानी 16 बिट के ही काउंटर मिलते हैं FX0S में और 0N में। अगर मैं FX2C या 2CNC में जाता हूं तो मेरे को 16 बिट के भी काउंटर अवेलेबल हैं एंड बाकी 32 बिट के भी काउंटर्स अवेलेबल हैं। सो ये मैनुअल से हमें पता चलता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जनरल 16 बिट अप काउंटर एंड लैच्ड 16 बिट अप काउंटर में डिफरेंस क्या होता है, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट होते क्या है। राइट, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, क्योंकि काउंटर का काम होता है पल्सेस को काउंट कराना। तो एक इनपुट ले लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से मैं कमेंट के लिए ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, और एक इनपुट X0, और कमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेरा सेंसर है। यानी सेंसर क्या करेगा, जैसे ही सेंस करेगा, यानी कौन सा सेंसर है, से मैंने प्रॉक्सिमिटी सेंसर ले लिया। इंडस्ट्री में प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक डिजिटल सेंसर होता है। जैसे ही ये किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करता है तो पल्स देता है, और पल्स मैंने किसको दे दिया, काउंटर को। तो काउंटर क्या करेगा, काउंट कर लेगा। तो जो मैंने कमेंट दिया अभी दिख नहीं रहा है, आप व्यू में जाके कमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिख जाएगा कि X0 पर कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ना आगे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर आउटपुट इंस्ट्रक्शन ही लूंगा। ये वही इंस्ट्रक्शन है जो टाइमर के लिए यूज किया था। अब यहाँ पर मेरे को एड्रेस यूज करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि एड्रेस आप ले क्या रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि C0 से लेके C99 तक अवेलेबिलिटी है FX2NC में, और C0 से लेके C99 तक कोई भी एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। जो काउंटर होगा वो 16 बिट का अप काउंटर होगा। मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं C0 ही ले लेता हूँ। अब बात ये आती है कि टोटल कितना पल्स काउंट कराना है। उसके बाद आपको एक आउटपुट ऑन करना है, आप कह सकते हैं प्रीसेट वैल्यू सेट करने जाना है। तो सेट करने के लिए के हमें रिप्रेजेंट करना होगा, कांस्टेंट के लिखना होगा। देन अगर मैं चाहता हूँ जैसे ही काउंटर 5 पल्सेस काउंट कर ले उसके बाद मेरा एक आउटपुट ऑन हो जाए, तो मैंने K5 सेट करके ओके किया, देन एंटर। इसका मतलब हो गया कि काउंटर नंबर 0 जैसे ही 5 पल्स काउंट करेगा एक आउटपुट ऑन हो जाए। बात ये आती है कि 5 पल्स काउंट करने के बाद जैसे ही ये 5 पल्स काउंट कर लेगा जो मैंने के 5 प्रीसेट दिया है, देन आउटपुट कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो काउंटर का एड्रेस होता है वो बेसिकली जब भी पूरी पल्स हो जाती है उसके बाद हाई होता है। तो मैंने एनो इंस्ट्रक्शन लेकर C0 एड्रेस ले लिया। इसका मतलब ये होगा कि जब ये 5 पल्स पूरी काउंट कर लेगा तो C0 बिट ऑन होगी, जो काउंटर एड्रेस है वो ऑन होगा, और उससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक आउटपुट यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। से मैंने Y0 कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, आपको चला के दिखाता हूँ कि जब मेरा ये सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये सेंस करेगा तो ये काउंटर पल्सेस को काउंट करेगा। और जो क्योंकि मैंने 5 प्रीसेट वैल्यू सेट कर रखा है, जैसे 5 बराबर हो जाएगा C0 बिट ऑन होगी, मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। आउटपुट मतलब आप यहाँ पर कमेंट सेट कर सकते हैं, जैसे मेरी एक मोटर जो है क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, जैसे 5 पल्स पूरी काउंट कर लेगा। इस तरीके से अब क्योंकि अगर आपके पास पीएलसी है तो ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी कर सकते हैं या सिमुलेशन ऑन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी स्टार्ट सिमुलेशन ऑन कर रहा हूँ।
लॉजिक में टेस्ट कर सकता हूँ बिना पीएलसी हार्डवेयर के। देन उसके बाद ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी, ये पीएलसी जो लॉजिक है मैं पीएलसी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। प्रोग्राम पैरामीटर सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट एंड यस करेंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। क्लोज एंड यहाँ से मॉनिटर मोड। तो देखिए अब हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे, अगर मेरा पीएलसी पे होता, पीएलसी के इनपुट पे सेंसर होता तो ऑटोमेटिक सेंस करता। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करके डिबग पे जाके मैं कमांड दूंगा। तो यहाँ से जो इनपुट है हमारा x0 वो सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। देन जैसे ही मैं ऑन करूंगा, यानी ये स्विच ऑन ऑफ, एक बार ऑन किया तो देखिए काउंटर ने एक पल्स काउंट किया। सिग्नल ऑफ करके फिर से ऑन करूंगा तो दूसरा पल्स काउंट हुआ। देन अगेन ऑन करूंगा, थर्ड पल्स, देन अगेन और फोर्थ। देन अगेन ऑन करूंगा तो फिफ्थ पल्स। जैसे ही पांचवी पल्स काउंट की तो क्योंकि प्रीसेट वैल्यू 5 थी, दोनों बराबर होगी, C0 से मेरा आउटपुट ऑन हो गया। अगेन जब इनपुट देता हूं तो कुछ नहीं होगा। तो जो 16 बिट का जो नॉर्मल काउंटर है, जो मैं आपको मैनुअल से दिखाता हूँ, ये वाला जनरल 16 बिट अप काउंटर, अप का मतलब एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड चलेगा। ये नॉर्मल जो काउंटर होता है वो क्या होता है कि जो भी प्रीसेट वैल्यू आपने सेट किया उसके बराबर हो जाता है, पल्सेस काउंट करते करते आउटपुट ऑन हो जाएगा। एंड अब चाहे कितनी भी पल्स आए जाए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो होता क्या है, जब भी हम काउंटर यूज करते हैं कि रिसेट हमें लगाना पड़ता है मैनुअली, सो दैट हम काउंटर को रिसेट करा सकें। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, राइट मोड में जा रहा हूँ। मैं एक और इनपुट यहाँ से यूज करना चाहता हूँ जो कि क्या करेगा, इस काउंटर को रिसेट कराएगा। तो मैंने यहाँ से लिख दिया इनपुट फॉर काउंटर रीसेट, ऐसा एक कमेंट दे दिया। और उसके बाद डबल क्लिक करके एक यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया और RST स्पेस C0, यानी RST मीन्स रिसेट किसको करना है, C0। तो काउंटर के केस में क्या होता है कि जितने भी काउंटर आप यूज कर रहे हो उतने रिसेट आपको लेने पड़ेंगे। 4 काउंटर है तो चारों के लिए रिसेट सेपरेट लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, जब काउंटर हमारा काउंटिंग पूरी कर लेगा उसके बाद हमें क्या करना है, रिसेट कराना पड़ेगा इनपुट से। अब मैं इसको जाके यहाँ से राइट टू पीएलसी कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ प्रोग्राम एंड मॉनिटर मोड। अब देखिए अभी काउंटर के पास कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई वैल्यू में गया, ये पल्सेस मेरी काउंट हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से चलता जा रहा है। ओके, जैसे 5 पल्स काउंट करेगा मेरा C0 बिट ऑन हो जाएगा और एक मोटर ऑन हो जाएगा अगर मेरा Y0 पे कनेक्टेड है। अब आगे कुछ भी पल्स दो, कुछ नहीं हो सकता तब, जब तक कि आप इसको रिसेट ना करें। तो रिसेट के लिए क्या करते हैं, RST स्पेस C0 लिया और अब मुझे क्या करना है, X1 इनपुट जैसे ही फीड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये रिसेट हो जाएगा, यानी काउंटर फिर से 0 पे चला जाएगा। अब अगर आप फिर से X0 पर इनपुट पल्स देंगे तो मेरा काउंटर क्या करेगा, काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जो 16 बिट काउंटर है उसको हम लोग अपने एप्लीकेशन में इस तरीके से यूज कर पाते हैं। सो दिस इज व्हाट काउंटर के किस तरीके से हम इसको यूज कर पाते हैं। राइट, सो होप आपको ये काउंटर एप्लीकेशन पसंद आया होगा। एंड आप अगर इसको चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली 5 पे तो आउटपुट ऑन हो रहा है, 6 नंबर की पल्स जैसी आती है तो ऑटोमेटिक ये रीसेट हो जाए, तो आपको क्या करना है, इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं और लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ कॉपी। इनपुट सेम रहेगा, काउंटर एड्रेस यहाँ से बदल दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, डबल क्लिक करके एक और यहाँ से C1 काउंटर ले लेते हैं नॉर्मल सेम टाइप का, इसको K6 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, K6 का मतलब ये होगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये दोनों काउंटर में इनपुट सेम है, ये भी काउंटर और ये दोनों काउंटर एक साथ काउंटिंग करेंगे। तो पहले वाले काउंटर प्रीसेट 5 है तो 5 पर C0 बिट से मोटर ऑन हो जाएगी और दूसरे वाले काउंटर का जो C1 ऑन होगा उससे मैं चाहता हूँ 6 नंबर की पल्स पे कि मेरा दोनों काउंटर ऊपर C0 और C1 दोनों रिसेट हो जाए। तो क्या करेंगे, मैं ये वाला लाइन यहाँ से हटा देता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, यानी अभी दोनों दोनों काउंटर एक साथ चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक अलग से इनपुट ले लेंगे यहाँ से, यानी C1 जो 6 नंबर पल्स पे ऑन होगा और उससे क्या करेंगे, रिसेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, पहले ऊपर वाले काउंटर को रिसेट C0, उसके बाद हम पैरेलल लगाएंगे यहाँ से और दूसरे वाले यानी C1 काउंटर, यानी दोनों काउंटर को हमें क्या करना है, रिसेट करना है। यानी C0 को भी रिसेट करना है, C1 को भी करना है। कब करना है, जब C1 काउंटर 6 पल्स काउंट कर लेगा तो C1 बिट ऑन होगी, उससे दोनों काउंटर क्या हो जाएंगे, रिसेट हो जाएंगे।
तो अभी मेरा जो एप्लीकेशन इस तरह का बना कि 5 पल्स काउंट करने पर एक आउटपुट ऑन होगा, और 6 नंबर की पल्स पे ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, दोनों काउंटर मेरे रिसेट हो जाएंगे। देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से x0 जो इनपुट है प्रॉक्सिमिटी, वहां से मैंने कमांड दिया। तो देखिए एक काउंट किया दोनों ने, दोबारा सेंस कराएंगे तो दो काउंट किया, अगेन सेंस कराएंगे तीन, अगेन चार, और पांचवी पल्स पे आप देखेंगे कि C0 बिट ऑन होगी, उससे जो Y0 आउटपुट है ऑन हो गया। अब दोबारा जैसे ही सेंस कराएंगे तो 6 नंबर पल्स पे क्या होगा, C1 बिट ऑन हुई ये वाली, और इस बिट से दोनों काउंटर मेरे क्या हो गए, रिसेट हो गए। यानी आप देख पाएंगे दोनों काउंटर मेरे क्या हो गए, सीधे के सीधे दोनों काउंटर कहाँ चले गए, जीरो पर चले गए। इस तरीके से जो अभी एप्लीकेशन है वो ये बना है कि पांचवी पल्स पे ऑटोमेटिक मेरा आउटपुट ऑन होगा, और 6 नंबर की पल्स पे रिसेट हो जाएंगे दोनों काउंटर। तो इस तरीके से हम ये काउंटर यूज करते हैं, 16 बिट काउंटर को अपन यूज करते हैं। इस काउंटर की एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है कि देखिए मैनुअल में मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल 16 बिट के काउंटर होते हैं और एक लैस्ट 16 बिट के काउंटर होते हैं, दोनों में फर्क क्या है। तो पहले मैं इसमें बताता हूँ क्या होता है, देन फिर इसके बारे में बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये क्या रहता है, दोनों में फर्क किस तरह से रहता है उसके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे अभी क्या है, मेरा रनिंग में जो काउंटर चल रहा है 3 वैल्यू पर पहुंच चुका है, यानी 3 पल्स काउंट कर चुका है। अब किसी कारण से मैं ऑफलाइन आ जाता हूँ, और साथ में जो पीएलसी पैनल है, अगर मेरा पीएलसी में ऑफ कर देता हूँ, मशीन ऑफ कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, और फिर से जब मैं रनिंग करता हूँ, मशीन को रन पे लेके आता हूँ, ऑन करता हूँ या मॉनिटर करता हूँ, तो आप ये देखते हैं जो पिछली वाली वैल्यू थी काउंटर के अंदर, जैसे 3 था, सारा कुछ जीरो हो जाता है अपने आप ही। मतलब अगर आप काउंटर यूज करते हैं नॉर्मल काउंटर 16 बिट वाला, तो जो भी मशीन चल रही थी उस समय जो वैल्यू रहेगी, अगर मशीन बंद कर देते, पीएलसी स्टॉप कर देते, सारा बंद करके दोबारा जब मशीन ऑन करते हैं, तो जो भी काउंटर के अंदर वैल्यू प्रीवियसली पड़ी हुई थी वो सारी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है इस काउंटर का, कि इस काउंटर में यानी इस वाले काउंटर में, जनरल 16 बिट काउंटर में, अगर पीएलसी स्टॉप हो जाता है फिर दोबारा मशीन ऑन करते हो, तो पुरानी वैल्यू काउंटर क्या करता है, भूल जाता है, उसे नहीं पता होता है कि मैं कितनी वैल्यू पे था। जैसे एग्जांपल मैं फिर से यहाँ से चला रहा हूँ, जैसे इस तरीके से मैं काउंटर से काउंटिंग करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे 4 है। अब अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे पैनल पे जाके स्टॉप कर दिया, सारा स्टॉप हो गया, फिर से मशीन रन पे करते हैं, तो देखिए सारी वैल्यू मेरी ऑटोमेटिक क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस काउंटर के अंदर ये चीज अवेलेबल होती है, ठीक है ना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। एक काम करते हैं कि दूसरा जो काउंटर है, यहाँ पर लिखा है लैच्ड 16 बिट काउंटर, ये एड्रेस क्या होता है, ये C100 से शुरू होता है। तो एक काम करते हैं आपको समझाने के लिए, मैं फिर से राइट मोड पे जाता हूँ। दूसरा वाला जो काउंटर है इसको C100 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर C100 है ना, एक बार इसको यूज करके आपको बताते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो काम वही होगा जो पहले हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर C100, या एक काम करता हूँ पहले ये डिलीट कर देता हूँ, देन डबल क्लिक करके यहाँ पर क्या किया, C100, और मुझे K6 ही लेना है क्योंकि 6 पे मुझे रिसेट कराना है। तो यानी अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो एक जगह मैंने ये वाला काउंटर जो लिया है वो कैसा काउंटर लिया है मैंने, एड्रेस के अकॉर्डिंग, ये वाला काउंटर C0 यानी जनरल काउंटर है अप। और C100 मैंने क्या किया है, 16 बिट का लास्ट काउंटर है जो दूसरा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये वाला। अब क्या करना है, मुझे रिसेट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर C1 की जगह मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके C100 ले लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोनों काउंटर एक साथ रिसेट हो जाए। देखिए डिफरेंस आपको पसंद आएगा कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों काउंटर में क्या फर्क है। तो होता क्या है, अगर दोनों काउंटर आप यूज कर रहे हैं तो दोनों में एक का तो फर्क मैंने बताया ही था जनरल काउंटर का, दूसरा अगर लगाते हैं तो क्या फर्क है। देखिए अगर मैं इसको नॉर्मल ऑपरेशन चलाता हूँ तो एज इट इज जो काम होता है वैसे ही होगा, ऑन ऑफ, यानी पांचवी पल्स पे एक आउटपुट ऑन हो जाएगा Y0, ठीक है। और 6 नंबर की पल्स, जैसे 5 पल्स पे एक आउटपुट ऑन हो गया, अब 6 नंबर की पल्स जाएगी तो ऑटोमेटिक दोनों काउंटर क्या हो जाएंगे, रिसेट। अभी इसलिए नहीं रिसेट हुआ है कि मैंने नीचे जो रिसेट में C1 लिया था इसकी जगह 100 लेना है।
तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर 100 ले लेता हूँ, क्योंकि एड्रेस अभी मैंने चेंज किया है। तो ये मैंने C100 ले लिया, यानी RST यहाँ पर टाइप करूंगा एंड C100। इस तरीके से इसको कंपाइल करके फिर से मैं ट्रांसफर कर देता हूँ राइट टू PLC। तो क्या होगा, ये प्रोग्राम मेरा PLC में राइट हो जाएगा। मॉनिटर क्लोज एंड मॉनिटर। तो देखिए अभी इसको चला के दिखाते हैं आपको एज इट इज। तो अभी क्या होगा, यहाँ से जैसे ही पल्स देंगे तो चलने लगेगा ये प्रॉपर तरीके से। देखिए चल रहा है ना। 5वीं पल्स पे आउटपुट आया और 6 नंबर पे ऑटोमेटिक काउंटर क्या हो गया, रिसेट हो गया। लेकिन अब देखिए डिफरेंस बताता हूँ। लेट्स से कि काउंटर ने काउंट कर लिया और ये अभी 4 पल्सेस दोनों ने काउंट कर रखी है, ठीक है ना। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन आता हूँ और मेरा जो मशीन है बंद हो जाता है, यानी PLC स्टॉप में चली जाती है, ठीक है। फिर से मशीन ऑन करते हैं यानी रन मोड, और मैं फिर से मॉनिटर करता हूँ प्रोग्राम। तो आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि जो नॉर्मल काउंटर था वो 0 हो गया उसकी अपनी वैल्यू। लेकिन जो लैच्ड काउंटर था, मैं मैनुअल से दिखाता हूँ, ये वाला जो लैच्ड काउंटर है C100 जो लिया है, ये क्या करता है, नाम ही है लैच करना। लैच मतलब होता है होल्ड करना, अपनी वैल्यू क्या कर लेता है, ये होल्ड कर लेता है। अब अगर यहाँ से मैं पल्सेस देता हूँ X0 पर, तो देखिए जो वैल्यू होल्ड कर चुका था काउंटर, वो क्या है कर रहा है, वहीं से आगे बढ़ा। लेकिन ऊपर वाला काउंटर क्या किया, वो 0 से आगे बढ़ा। तो ये दोनों में फर्क होता है। लेट्स से कि अभी टोटल क्या है, 4 वैल्यू पड़ी हुई है। और अगर मैं ऑफलाइन जाता हूँ, मेरा PLC स्टॉप हो जाता है, फिर से रन पे आता है, मैं फिर से ऑनलाइन जाता हूं, तो आप देखते हैं जो नॉर्मल काउंटर है वो 0 पे चला गया, और जो लैच्ड काउंटर है 16 बिट का, वो मेरा क्या पड़ा हुआ है, सेम वैल्यू होल्ड करके रखिए। अब दोबारा जब पल्स आएगी तो 4 से आगे ही बढ़ेगा। तो बेसिकली ये दोनों काउंटर में डिफरेंस होता है, जनरल काउंटर 16 बिट और इन दोनों में यही फर्क होता है। तो एड्रेसिंग के हिसाब से हम इनको प्रोग्राम में यूज करते हैं, देन इम्प्लीमेंट करते हैं। सो होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोनों काउंटर में फर्क क्या है। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को टेकटॉक विद ललितेश के नाम का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो आप इस वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस करते रहिए और एंजॉय करिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।